डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सिविक्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बोल रहा है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं या जो भी पहनते हैं, जो भी गेम खेलते हैं या कोई भी जो ऐसा त्यौहार मनाते हैं, इन सब का कहीं ना कहीं उस प्लेस के हिस्ट्री और ज्योग्राफी का असर होता है इन सब चीज़ों पे। और अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो 8 मेजर रिलीजन हैं, जो बड़े बड़े धर्म हैं, वो 8 हैं और हर धर्म के मानने वाले इंडिया में हैं। और यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे 100 से भी अधिक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। और ये डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती। कभी कभी क्या होता है कि जो हमसे अलग दिखता है या जो हमसे अलग कपड़ा पहनता है या जो हमसे अलग सोचता है, हम उसके साथ सिक्योर फील नहीं करते, सेफ फील नहीं करते हैं। समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं या जो हमसे अलग दिखते हैं, तो हम उनके साथ सेफ और सिक्योर फील नहीं करते और हम उनको स्ट्रेंज मतलब अनजान और अनफेमिलियर मानते हैं। और हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, उनका एटीट्यूड, उनके ओपिनियन हमसे अलग क्यों हैं। अब यहाँ पे लो और सम स्टेटमेंट ऑन द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं गाँव के लोगों के बारे में और शहर के लोगों के बारे में। बोल रहा है कि ऑन रूरल पीपल, ये गाँव के लोगों के बारे में, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। 50% से ज़्यादा इंडियन गाँव में रहते हैं। विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। विलेजेस जो है तो अपने हेल्थ के बारे में वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं और वे मतलब अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा कह रहा है गाँव वालों के बारे में। फिर कह रहा है कि ये हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन के सीज़न में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। विलेजेस आर डर्टी एंड नॉट हाइजेनिक। और जो गांव के लोग हैं वो गंदे होते हैं और हाइजेनिक नहीं होते हैं। और फिर अब नेक्स्ट शहर वालों के बारे में कह रहा है कि लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपुल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। शहरों में जीवन आसान है और यहाँ के लोग स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए रहते हैं और आलसी रहते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। क्या बोला है कि शहरों में जो परिवार के लोग हैं वो बहुत कम समय देते हैं अपने परिवार वालों को। पीपुल इन टाउन ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपुल। और जो शहर में लोग होते हैं वे केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते, लोगों के बारे में नहीं सोचते। और फिर वहीं आगे बोल रहा है कि शहरों में रहना बहुत महंगा होता है और यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा जो कमाने का जो हिस्सा है वो रेंट पे चला जाता है और या तो ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। पीपुल सिटी पीपुल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। और जो शहर के लोग होते हैं उनके विश्वास नहीं किया जा सकता, वे बहुत चालाक होते हैं और बहुत करप्ट होते हैं। Some of the statement above, villages are dirty, ignorant and superstitious, and see people city as a money-minded, lazy and cunning. When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy. जब हमारा ओपिनियन किसी भी खास लोगों के लिए हमेशा निगेटिव होता है, जैसे कि गांव वालों शहर वालों को लेजी, कनिंग, स्टिंगी, as some of the statement above, then these become prejudice that we carry about them. तो क्या हो जाता है फिर, ये प्रिजुडाइज हो जाता है, मतलब हम पहले से ही सोच लेते हैं उनके बारे में, उनको बिना जाने बिना समझे हम पहले से ही किसी के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपुल निगेटिवली और सी देम एज ए इन्फीरियर। प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह। क्या होता है कि किसी भी इंसान को पहले से ही जज कर लेना, उनके बारे में निगेटिव सोच लेना और उनको अपने से नीचा समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do thing, we often end up not respecting others. जब हम ये सोच लेते हैं कि किसी काम को करने का केवल एक ही तरीका सही है और दूसरा कोई तरीका सही नहीं हो सकता, तो क्या होता है, हम उन्हें इन्फीरियर समझने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सोच ले कि इंग्लिश ही जो है तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और कोई दूसरा लैंग्वेज अगर बोल रहा है तो वो इन्फीरियर है या वो बेकार है, तो फिर क्या होगा, हम केवल इंग्लिश बोलने वाले की इज़्ज़त करेंगे और जो दूसरी भाषा बोल रहा है उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे।
वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मेनी थिंग, पीपुल, रिलीजियस बिलीफ, कलर ऑफ देयर स्किन। हम किसी भी चीज़ के बारे में प्रिजुडाइज हो सकते हैं, जैसे कि किसी के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, किसी के स्किन का कलर कैसा है, वो कहाँ से आ रहा है, और वो कौन सी भाषा बोलता है या कैसा कपड़ा पहनता है। हम इन सब से देख के ही पहले से ही पता कर लेते हैं कि यार ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, जबकि हम अभी उसको जान भी नहीं रहे हैं, लेकिन पहले से ही हम प्रिजुडिस पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही एक बना लिए हैं कि यह वैसा ही होगा। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। हम सब जेंडर डिफरेंसेस से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों के साथ किस तरह भेदभाव किया जाता है। वी आर born as boy and girls. It is a given. What is there to think about? Let us see if this is the case. मतलब हम लड़का या लड़की के रूप में जन्म लेते हैं, तो क्या यह सिर्फ इतना ही है या कहीं उससे भी अधिक होता है? आइए हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ बिहेवियर दिए गए हैं कि लड़कियों के कैसे बिहेवियर होने चाहिए, लड़कियों के कैसे बिहेवियर होने चाहिए। जो पहले से ही हम मतलब बोल देते हैं कि अगर लड़का है तो वो उसे रोना नहीं चाहिए, अगर लड़की है तो वो वेल बिहेव्ड होनी चाहिए, स्पोकन एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल होनी चाहिए, दे आर फिजिकली स्ट्रांग, ये बॉय के बारे में अक्सर बोला जाता है। ये क्या हम पहले से ही पता कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले से ही किसी के बारे में प्रिजुडिस या स्टीरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए कि अगर वो लड़का है तो ऐसा होगा, लड़की है तो ऐसी होगी, अगर वो बिहार का है तो ऐसा होगा, बंगाल का है तो ऐसा, वो मतलब इस धर्म को मानने वाला है तो वो ऐसा होगा। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स है। इफ़ यू टॉक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम एक स्टेटमेंट को लें कि दे डोंट क्राई, तो अक्सर हम ये स्टेटमेंट लड़कों के बारे में बात करते हैं। हालांकि क्या होता है कि लड़कों की भी फीलिंग्स होती है, वो भी रो सकते हैं, लेकिन क्या होता है अगर कोई लड़का रोता है तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं तुम तो लड़के हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तो अब वो लड़का क्या होता है, ये सीख जाता है कि हम लड़के हैं, हमें नहीं रोना चाहिए। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वो अगर उसे रोना भी आए या उसे कभी दर्द भी हो तब भी वो रोना चाहे तो वो अपने आप छुपा लेता है, रोने नहीं देता। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में कैसे स्टेरियोटाइप्स रखते हैं। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। When we fix people into one image we create a stereotypes। जब हम सारे लोगों को एक ही साँचे में एक ही नज़रिए से देखने लगते हैं तो ये क्या होता है, हम एक इमेज फिक्स कर देते हैं कि अगर वो ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप। जब हम किसी को ये सोच लेते हैं कि अगर ये किसी खास रिलीजन का है, किसी खास जाति का है या किसी खास इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है तो वो क्रिमिनल होगा, लेजी होगा, डम होगा, ईटीसी, ये सब हम सोच लेते हैं, तो इसे ही स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं। नाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, असमानता, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। क्या होता है कि हम भेदभाव तब होता है जब लोग पहले से किसी चीज़ के बारे में प्रिजुडाइज हो जाएं और उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करने लगे, तो उस वक्त क्या होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। अगर हम इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, अगर हम किसी इंसान को कोई काम करने से मना कर रहे हैं या उसे हम किसी मोहल्ले में या अपने पड़ोस में रहने से उसको मना कर रहे हैं या उसको हम पानी पीने से, एक ही कुएं से या एक ही हैंडपम्प से पानी पीने के लिए मना कर रहे हैं और उसे अपने कप में चाय पीने के लिए नहीं दे रहे या पानी पीने के लिए नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? ये बहुत सारे रीज़न होते हैं डिस्क्रिमिनेशन होने के। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें समीर एक और समीर दे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक समीर दो गरीब था, समीर एक अमीर था, समीर दो मुसलमान था, समीर एक हिंदू था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior। अब कोई ऐसा ग्रुप
के लोग हो जो मतलब किसी ख़ास तरीके के डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कुछ ख़ास रिलीजन है, कुछ ख़ास कस्टम्स हैं, तो हम क्या करते हैं उनके 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 साथ भेदभाव करने लगते हैं और क्या सोचते हैं कि इनके जो रीति रिवाज है, इनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो क्या हमसे इन्फीरियर हैं और इस वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू, समीर वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और समीर दो एक गरीब परिवार से था, समीर दो वॉज ए पुअर। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। अब एक समीर अमीर था और एक गरीब था, तो ये हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइवर्सिटी नहीं है बल्कि ये इनइक्वालिटी है। क्यों इनइक्वालिटी है? पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज ऑफ द मनी। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं टू मीट देयर बेसिक नीड्स। इतने भी उन मतलब उनके पास इतना भी रिसोर्स नहीं होता, इतना भी पैसा नहीं हो सका कि अपनी बेसिक नीड्स को, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होने लगता है ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और सिर्फ इस वजह से उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपुल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ कुछ लोगों के साथ तो दोनों ही तरह से भेदभाव होता है। अगर वो गरीब हैं तो भी भेदभाव होता है, और ऊपर से अगर वो ऐसी कास्ट से, ऐसे धर्म से हैं जिनको इन्फीरियर समझा जाता हो समाज में, या फिर ऐसी जाति से हैं जैसे शेड्यूल कास्ट के, तो उनके साथ और भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और भी भेदभाव किया होने लगता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन, अब हम पढ़ेंगे कि एक फेमस इंडियन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्होंने किस तरह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाद में वही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बने। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing। इसमें बोल रहा है कि लोग अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई खेती करने का काम करता है। लेकिन समाज में क्या होता है, और कोई बाल काटने का भी काम करता है, कोई कूड़ा उठाने का काम करता है। लेकिन समाज में क्या होता है, कुछ काम को सुपीरियर समझा जाता है और कुछ काम को इन्फीरियर समझा जाता है, और लेस वैल्यू, और किसी काम को कम वैल्यू दिया गया और किसी काम को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और यही कास्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। The group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste। क्या है कि समाज में जो जाति व्यवस्था है वो एक सीढ़ी के आकार का है, और उस स्ट्रक्चर में, उस कास्ट सिस्टम में जो सबसे ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को इन्फीरियर समझता है, और जो सबसे ऊपर है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर वर सीन एज द अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल। और जो उस कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे है उसे क्या बोला जाता है, अनटचेबल। कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे आर मीन टू बी। और जो अनटचेबल्स होते हैं कास्ट सिस्टम में, क्या होता है कि जो जिस कास्ट में पैदा होता है उसे वही काम करना होता है जो उसके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, उसे कोई दूसरा काम करने की इजाज़त नहीं होती कास्ट सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप और ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ग्रुप का केवल काम होता था कि वो कूड़ा ही उठाएगा और डेड एनिमल्स को गांव से बाहर करेगा, मरे हुए जानवरों को। बट दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट। लेकिन उनको अपर कास्ट के घर में जाने की इजाज़त नहीं थी, ना तो गाँव के कुएँ से पानी पीने की इजाज़त थी, और यहाँ तक कि उनको मंदिरों में भी जाने की इजाज़त नहीं थी जो लोअर कास्ट के लोग थे। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। और स्कूल में उनके बच्चे बड़े जाति के बच्चों के साथ भी नहीं बैठ सकते थे, उनको अलग बैठाया जाता था। और कभी कभी तो उनको स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, और मंदिरों में भी जाने की इजाज़त नहीं थी। द अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट एज दे एंजॉय। और इस तरह जो अनटचेबल्स थे उनको वो अधिकार नहीं दिया गया जो ऊंचे जाति के लोगों को अधिकार मिले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1901 में, जो जब वो सिर्फ 9 साल के थे, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके साथ उस वक्त क्या हुआ था। वो अपने भाइयों के साथ कोरेगांव जाना चाहते थे,
अपने कोरेगांव जो महाराष्ट्र में एक विलेज है वहाँ जाना चाहते थे अपने फादर से मिलने के लिए। तो उनके साथ वहाँ पे क्या होता है कि वो स्टेशन पे बहुत देर वेट करते हैं, लेकिन वहाँ उनको लेने के लिए कोई नहीं आता है। तो फिर स्टेशन मास्टर वहाँ से आते हैं और उनसे पूछते हैं उन बच्चों से कि टिकट दिखाओ। वो बच्चे दोनों टिकट दिखा देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो बोलते हैं हमें कोरेगांव जाना है और हमारे पिताजी अभी अभी तक आए नहीं हमें लेने के लिए। तो फिर क्या होता है, वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, और वो बच्चे जो है काफ़ी अच्छा ड्रेस पहने हुए थे। इस वजह से स्टेशन मास्टर को लगता है कि ये बच्चे अपर कास्ट के होंगे या ब्राह्मण होंगे। तो इस वजह से वो स्टेशन मास्टर उन बच्चों के बारे में काफ़ी चिंतित था। लेकिन अचानक से स्टेशन मास्टर पूछ देते हैं उसकी जाति के बारे में, तो वो बच्चा एकदम से बोल देता है कि हम तो महार हैं। महार जो उस वक्त बॉम्बे में इसको अनटचेबल्स कास्ट माना जाता था, यानी नीची जाति का माना जाता था। अब ये स्टेशन मास्टर जैसा ही सुनते हैं वो बिल्कुल एकदम अचंभा हो जाते हैं और उससे दूर हट जाते हैं। एज सुन एज हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वेर। जैसा ही वो सुनते हैं कि ये महार है मतलब अनटचेबल से, वो स्टेशन मास्टर भी उसका साथ छोड़ देते हैं और ये बेचारे दोनों अम्बेडकर और ये उनके भाई लोग सब अकेले रह जाते हैं। आवर फादर हैड नॉट हैड ही सेंड हिज सर्वेंट। ना तो उसके पिताजी आते हैं, ना वो उसके पिता अपने नौकर को ही भेजते हैं उनको लेने के लिए। फिर क्या होता है कि आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आते हैं और पूछते हैं कि अब तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। तो ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम कोरेगांव जाना चाहते हैं, अगर हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाए तो हम उसी से चले जाएंगे, अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो। लेकिन क्या होता है कि कोई भी बैलगाड़ी वाला इन दोनों बच्चों को अपने गाड़ी पे नहीं बैठाना चाहता था, क्योंकि ये नीचे जाति से आते थे और उन लोगों का मानना था कि अपवित्र हो जाएगी गाड़ी अगर ये नीचे जाति के लोगों को बैठा देंगे। तो इसमें बताना चाह रहा है कि कितना मतलब असमानता फैली हुई थी, छुआछूत फैला हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन था उस वक्त। अब यहाँ इस बॉक्स में भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको भारत फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये दलितों के लीडर भी माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, और दलितों के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। और ये महार कास्ट में पैदा हुए थे जो उस वक्त अनटचेबल कास्ट थी। महार वर पुअर, महार गरीब होते थे और इनको गांव के बाहर, गांव के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी, ये गांव के बाहर ही रहते थे और ये लोग वही काम कर सकते थे जो इनके पेरेंट्स काम करते थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम a lawyer। और डॉक्टर अंबेडकर जो है अपने जाति में पहले ऐसे इंसान थे जो कॉलेज की पढ़ाई किए थे और इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और इन्होंने दलित के बच्चों को और दलित से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए और उनको कॉलेज, उनको एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन दीजिए और ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। और गवर्नमेंट जॉब में जब वो आएंगे तभी जो ये कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो पाएगा। और इन्होंने उस वक्त जितने भी कैंपेन चल रहे थे, जितने भी मूवमेंट चल रहे थे दलितों को लेकर, दलितों के अधिकार को लेकर, उन्होंने ये अंबेडकर उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली। फिर बाद में क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म को अपना लिए, क्योंकि इन्हें एक ऐसे धर्म की खोज थी जिसमें सबको बराबरी से देखा गया हो, इस वजह से ये बौद्ध धर्म अपना लिए। दैट Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work toward a society based on respect, not just for a few but of all people। अब डॉक्टर अम्बेडकर ये मानना था कि दलित को हमेशा जो है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए लड़ना चाहिए। हमें एक ऐसे सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सबकी रेस्पेक्ट हो, केवल कुछ लोगों की ही रेस्पेक्ट ना की जाए। Now, imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another। बोला है कि अब इमेजिन करिए, ज़रा सोचिए कि कितना मुश्किल हुआ होगा उन दोनों बच्चों को जब अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए, और हमें किस तरह इंसल्ट महसूस होगा जब हमें कोई हमारे पास आने से हमसे दूर भागता रहे या हमारे पास ना आए, हमसे कोई दोस्ती ना करे, तो उस वक्त कितना इंसल्ट महसूस होता होगा और कितना उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी so as caste based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activity but it also denies term respect and dignity given to others। और हम देखेंगे कि फिर कास्ट सिस्टम की वजह से उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ बल्कि दलितों के साथ क्या हुआ, उन
उनको रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी, उनकी वो डिग्निटी, उनको वो सम्मान भी नहीं दिया जाता था। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for freedom from British rule also included within its struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribal and peasant fought। अब क्या हुआ कि जब आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त लोग सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे ताकि उन्हें भी उनका अधिकार मिले। वोमेन इसलिए स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो चाहती थी कि उन्हें भी एजुकेशन का राइट मिले। दलित इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे इसलिए कि उन्हें मंदिरों में जाने के लिए इजाज़त मिले, उनका अधिकार हो। When India became a nation in 1947, अब जब भारत आज़ाद हो गया और एक राष्ट्र हो गया 1947 में, तो वो जो हमारे नेता थे, इंडिया के नेता थे, वो इन सब को अच्छे से जानते थे। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था उन सबको अच्छे से ये जानते थे। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा वो इन सब भारत की समस्याओं से अच्छे से परिचित थे। अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल बाई विच द नेशन वुड फंक्शन, वी वेर अवेयर ऑफ द वे इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो वो सब जानते थे कि किस तरह यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और लोगों ने किस तरह स्ट्रगल किया। इस वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर भी इस अधिकार के लिए लड़े थे, सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। तो अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उनमें सारे इंडियंस को इक्वल माना गया। कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऑल आर इक्वल। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ क्यू वैल्यू ऑफ द यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। और यही इक्वालिटी हमें यूनाइट करती है एक भारतीय के रूप में। और हर एवरीवन हैज़ ए इक्वल राइट, हर किसी के पास बराबर का अधिकार है, बराबर की अपॉर्चुनिटी है। अनटचेबिलिटी इज़ सीन एज ए क्राइम। अब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें अनटचेबिलिटी को एज ए क्राइम के रूप में देखा गया और हैज़ बिन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, और उसे एबोलिश्ड कर दिया गया। पीपुल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, और लोग अब फ्री थे, कोई भी काम कर सकते थे। ऐसा नहीं कि जो जिस कास्ट में पैदा हो वही काम करेगा, नहीं, अब कोई भी हर इंसान जो काम करना चाहे वो कर सकता था, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता था। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific step to realize this right to equality for poor and other such marginal communities। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सरकार को बोला गया कि वह कुछ अलग से स्टेप उठाए जिसके वजह से ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है या जो गरीब हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें उनका डेवलपमेंट हो सके। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट द रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर थे वो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमें इस डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक हम इस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इक्वालिटी नहीं ला सकते। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, और वो उनका ये भी मानना था कि हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, किसी भी फेस्टिवल को मनाने की और कोई भी भाषा को बोलने की। और द गवर्नमेंट दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली, और उनका कहना था कि सरकार हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे, सबको एक समान माने, एक तरह देखे। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेक्युलर कंट्री। इस वजह से इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फैथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोगों को आज़ादी है, वे हर धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, और इसको क्या देखा गया कि हमारी एकता का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में इसे देखा गया। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अनदर। अब क्या है कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दो दीज आइडियल्स आर इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब जो आइडियल्स हैं, ये सब जो बातें वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। दिस चैप्टर पॉइंट आउट द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी पूरी तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशंस और इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है, आज भी ये इनइक्वालिटी मौजूद है।
इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। और इस इक्वालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम एक बार संघर्ष कर लिए और हमें वो मिल गई, अब हम बैठ जाएं, ऐसा नहीं। बल्कि इक्वालिटी यानी हमें समानता लाने के लिए बराबर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। पीपुल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। और लोगों की स्ट्रगल, लोगों का संघर्ष और गवर्नमेंट के जो एक्शन है ये बहुत ज़रूरी है इक्वालिटी को लाने के लिए और सभी भारतीयों को एक समान बनाने के लिए, सभी को एक जैसा मौका देने के लिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।